हाय हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव गणित क्रांति में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो सेशन पढ़ रहे हैं यह बिहार बोर्ड आने वाले एग्जाम 2024 के लिए। इसमें मैथ के जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सब का उसी बेसिस पे सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिस बेसिस पे हमें नंबर ज़्यादातर मिल सके। और मेरे प्यारे साथियों, सबसे फर्स्ट चीज़ें हमने स्टार्ट किया था वो डिफरेंशिएशन, और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रेसिंग ऑफ ई का पावर क्या है एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स, अर्थात ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेम चीज़ें हो जाता है। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि इसे अच्छे से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ई के पावर में कोई फंक्शन है और नीचे सेम फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ई का पावर सेम फंक्शन। क्या हो जाता है, ई का पावर सेम फंक्शन। तो इसी तरह से इस पे एक एग्जाम्पल लेंगे और बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद और सारे एग्जाम्पल करेंगे, वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आने की 100% संभावनाएं है, तो उस क्वेश्चन सब की चर्चा करेंगे। जैसे मेरे प्यारे साथियों डी ई का पावर 6x लेते हैं अपॉन डी एक्स, अपॉन क्या लेते हैं, डी एक्स। अब समझो कि क्या लिखा हुआ है, ई का पावर में जो फंक्शन है वही फंक्शन नीचे है, ई के पावर में जो फंक्शन है वही फंक्शन क्या है, नीचे है। तो यहाँ देखते हैं ई के पावर 6x है लेकिन यहाँ ई के पावर x है, तो अभी तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इसको ठीक करना होगा। ई का पावर कितना लिखा हुआ है 6x, तो इसको 6x बना लूँ और नीचे भी 6x बना लूँ। जैसे नीचे 6x गया तो इसके ऊपर डी 6x जाएगा अपॉन डी एक्स। अभी बताओ कि ये जो ई के पावर 6x का क्या होगा, ई के पावर जो फंक्शन है वही नीचे रहे तो सेम चीज़ें हो जाता है। तो अपने को इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई का पावर 6x, ई का पावर 6x। और देखो ऐसा डिफरेंशिएशन हमने लेक्चर 1 2 में बहुत सारा पढ़ा है, जिसमें 6 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं और ये x बचा तो x का DC 1, तो क्या आ गया 6 ई के पावर 6x, क्या आ गया 6 ई के पावर 6x। मेरे प्यारे साथियों सेम इसी तरह के 10 एग्जाम्पल करेंगे जिसमें वीवीआई क्वेश्चन सहित लगा रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन करने के बाद ई के पावर x पे जितना भी सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से एक भी नहीं बच पाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। मेरे प्यारे साथियों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन पे है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से। देखो पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हम लोगों को, जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, डी ई का पावर कितना लिखा हुआ है 2024x, अब बट्टे में क्या लिखा है डी एक्स, ये अपना क्वेश्चन है। अभी बताओ, अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो फंक्शन यहाँ है वही नीचे होगा तब तो डीसी होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसको ठीक करो। डी ई का पावर 2000 कितना 24x, तो नीचे सेम चीज़ें लिख लो, डी 2024x, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा डी 2024x अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखो इसे मैच करवाओ फॉर्मूला से, किससे मैच करवाओ, फॉर्मूला से। जैसे यहाँ 24x है और यहाँ 2024x 2024, अर्थात ई के पावर जो है वही फंक्शन नीचे है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ई के पावर सेम चीज़ें। क्या हो जाएगा, ई के पावर सेम चीज़ें। तो ई के पावर सेम चीज़ें का मतलब ई के पावर कितना हो गया 2024x, और ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल दो। कांस्टेंट मतलब 2024 जो है कांस्टेंट बाहर, बचा x का 1, तो कितना आ गया 2024 और ई के पावर 2024x, ये अपना आंसर आ गया। तो कितना है
2024 ई के पावर 2024 एक्स। तो इसका सी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथियों। करना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलना है, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उससे एक भी बाहर एग्जाम में आने वाले नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। तो चलिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, आसान आसान सा क्वेश्चन। तो चलो पहले इसका सॉल्यूशन आप खुद से करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। देखो क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी ई का पावर कितना है -3x अपॉन डी एक्स, ये लिखा हुआ है। इसको फार्मूला से मैच कराओगे तो ई के पावर 3x है, तो नीचे भी ई के पावर 3x होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, डी ई के पावर -3x है, तो नीचे लिखो डी -3x लिखोगे। जैसे नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, -3x अपॉन डी एक्स। अब बताओ ई के पावर जो फंक्शन है, ई के पावर जो फंक्शन है वही नीचे है, ई के पावर जो फंक्शन है वही नीचे है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स। अरे क्या हो जाएगा, ई के पावर सेम चीज़ हो जाएगा। तो ई के पावर सेम चीज़ मतलब ई के पावर -3x। और ये देखो -3 कांस्टेंट तो बाहर निकल गया और x का 1 हो गया, तो कितना आ गया, ई -3 ई का पावर -3x, -3 ई का पावर -3x, जो कि डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो हम लोग 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल जो है आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल, देखिए ये है मेरे प्यारे साथियों। इससे एक और चीज़ सीखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे x³ अब प्लस ई के पावर x है, अर्थात डिफ्रेंशिएशन को जोड़ में अलग अलग भी शिफ्ट कर सकते हैं। अलग अलग मतलब यहाँ है प्लस फिर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, दोनों को अलग अलग। तो अलग अलग शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि d दिया हुआ है अपॉन dx दिया है। अब देखो ये कितना है, x³ अब प्लस ई के पावर x, ऐसा है। प्लस में है तो अलग अलग हटा देंगे, अलग अलग कर देंगे। dx³ अपॉन कितना हो जाएगा, dx, और d ई के पावर x अपॉन dx। आप ही बताओ ये क्या पावर वाले फंक्शन है, सेम सेम फंक्शन। तो पावर वाले हमने फर्स्ट ही लेक्चर में ट्रेसिंग किया था। तो फर्स्ट लेक्चर में ट्रेसिंग मतलब पावर लिख लो और पावर में से एक कम कर दो, और ई के पावर x तो फार्मूला है ई के पावर x ही हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3x² प्लस ई के पावर x, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो इसी तरह के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। खुद से सोल्व करो। खुद से सोल्व करना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी ई का पावर 13x लिखा हुआ है, 13x अपॉन dx, 13x अपॉन dx। आप ही बताओ क्या इसका डीसी हो पाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा? नहीं सर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 13x है तो नीचे भी 13x होना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं। तो ऐसे करना पड़ेगा। करते हैं ऐसे, देखो डी ई के पावर कितना है 13x को, इसको उठा के लाओ और 13x दे दो, मतलब 13x। तो मल्टीप्लाइड भी 13x से करना होगा बाय dx। अब बताओ आप ही कि ई का जो पावर है वही नीचे है, ई का जो पावर है वही क्या है, नीचे है। जैसे वही नीचे है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम चीज़ें, मतलब ई के पावर सेम। ई के पावर सेम का मतलब ई के पावर कितना हो गया 13x। इसमें देखो 13 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दूं, और x का बच्चा बच्चा जानता है 1, तो कितना आ जाएगा 13 ई का पावर 13x, मतलब 13 ई का पावर 13x। तो सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये चौथा क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन
पहले खुद से सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ देखना। खुद से सोल्व करो, वीडियो को रोक दो, खुद से सोल्व करो, फिर सॉल्यूशन की तरफ। चलो ऐसा हो गया तो देखते हैं आगे की तरफ। ये जो क्वेश्चन लिखा है मेरे प्यारे साथियों, डी और ये लिखा है 2e² 2x प्लस x² अपॉन dx। देखो अभी हमने सिखाया कि जोड़ में क्या होता है, डिफरेंशिएशन अलग अलग शिफ्ट। तो पहले तो ये 2 है, इसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर, और e के पावर कितना x है 2x अपॉन dx अब प्लस dx² अपॉन dx, ये रहा। अब इसका डीसी करना है। देखो इसका डीसी करना है तो फॉर्मूला से मैच करवाना पड़ेगा। फॉर्मूला से मैच कैसे करवाएंगे, ट्रेसिंग ऑफ फार्मूला से मैच। ट्रेसिंग ऑफ फार्मूला कहता है कि e के पावर में जो फंक्शन है वही नीचा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा बनाएंगे, पहले 2 लिख देंगे और d e के पावर 2x है तो इसको चाहिए भी d2x, तो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा d2x अपॉन dx प्लस का प्लस। देखो ये जो x है वही नीचे है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई फंक्शन है उसका क्या है, पावर है। तो सेम फंक्शन अबटे में सेम फंक्शन पावर वाले होते हैं तो क्या हो जाता है आंसर, पावर, और पावर में से एक कम कर देते, तो 2 पावर है तो एक कम कर दो, तो 1 हो गया। अब देखो 2, अब यहाँ देखना है सेम सेम है कि नहीं। e के पावर में जो फंक्शन है वही नीचे है तो आंसर भी सेम हो जाएगा, e के पावर कितना 2x। अब बताओ इसमें से 2 बाहर कर दो, x का 1 अब प्लस 2x, तो आंसर कितना हो गया, 2 दूनी 4 e के पावर 2x अब प्लस 2x, तो 4 e के पावर 2x प्लस 2x। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते होंगे। तो चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसे सोल्व करना है। खुद से पहले सोल्व कीजिए मेरे प्यारे साथियों। यदि आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, तो 100% आपको मैथ बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैथ मेरे प्यारे साथियों बहुत आसान होता ही है। तो चलिए बढ़ते आगे। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डी ई का पावर x³ अपॉन dx, इसका डीसी करना है। तो फंडा क्या है, e के पावर x के ट्रेसिंग वाला, जो पावर में है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए, जो पावर में है वही क्या होना चाहिए, नीचे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो पहले ऐसा करेंगे, डी ई का पावर x³ अपॉन dx³। अब सेम हो गया, लेकिन नीचे लिखे तो ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा dx। आप बताओ अब ट्रेसिंग पे बैठेगा कि नहीं, परफेक्ट बैठेगा। x³ है e के पावर में, नीचा सेम फंक्शन है। तो हमने ट्रेसिंग में क्या पढ़ा है कि e के पावर जो फंक्शन है वही फंक्शन सेम है, तो वही सेम है तो वही काम करना है। e के पावर क्या हो जाएगा, x³ मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखो पावर वाला है, सेम सेम फंक्शन है तो लिख देंगे पावर और पावर में से एक कम। ये जो हम कर रहे हैं लेक्चर 1 से कर रहे हैं, यदि आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो पहले लेक्चर 1 देखिए। तो कितना हो जाएगा, 3x² e का पावर x³, 3x² e का पावर x³। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके स्क्रीन पे रहा, पहले इसे खुद से सोल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए इसे देखते हैं सोल्व करके। डी लिखा हुआ है, ई का पावर x माइनस क्या लिखा है, a अपॉन dx, ये है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था कि जो e के पावर में है, जो e के पावर में है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। तो d e का पावर x माइनस क्या है, a, तो नीचे भी यही होना चाहिए, d x माइनस a, तो मल्टीप्लाइड बाय d
एक्स माइनस ए अपॉन डी एक्स। अब बताओ ई के पावर में जो फंक्शन है वही नीचे है, ई के पावर में जो फंक्शन है वही क्या है, नीचे है। जब वही नीचे है तो आंसर हो जाएगा ई के पावर सेम फंक्शन, ई के पावर सेम फंक्शन मतलब एक्स माइनस ए। इसको अलग अलग कर दो, ये डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी ए अपॉन डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, ये जैसे का तैसा। बताओ ई के पावर एक्स का 1 माइनस 0, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स माइनस है, ई के पावर एक्स माइनस ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 10। 10 के 10 VVI क्वेश्चन है और इस टाइप से अलग बोर्ड में नहीं पूछेगा, इतना श्योर रहिए। तो इसीलिए आपको ट्रेसिंग देखना है, ट्रेसिंग के बाद एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, क्योंकि हमने प्रत्येक टाइप को कवर किया है कि इससे अलग टाइप बोर्ड में पूछ नहीं सकता। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये रेड लगा हुआ है, अर्थात आने की संभावना ज़्यादा है, खतरनाक। चलिए तो देखते हैं, लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों डी ई का पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स। तो देखो ए एक्स है तो इसको चाहिए भी तो ए एक्स, लेकिन सीधा एक्स है, तो क्या लिख दूँ, डी ई के पावर ए एक्स, तो नीचे भी लिख देते हैं ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी ए एक्स अपॉन डी एक्स। देखो ई का पावर का सेम चीज़ें हो जाएगा ए एक्स, क्योंकि सेम सेम हो गया फंक्शन। अब देखो ए बाहर निकल जाएगा और एक्स का बच्चा बच्चा जानता है 1, तो कितना आ गया, ए ई का पावर ए एक्स, क्या आ गया, ए ई का पावर ए एक्स। तो ए ई का पावर ए एक्स कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो हमने 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीका से देखा मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो मेरे प्यारे साथियों लाजवाब लाजवाब अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसे देखते हैं सोल्व करके कि क्या है। मेरे प्यारे साथियों जैसे कि लिखा हुआ है डी ई का पावर 3x + 2 अपॉन कितना dx, ये 2 है। चलो तो ई के पावर में जो फंक्शन है वही तो नीचे चाहिए, पावर में 3x + 2 है, तो डी ई का पावर 3x + 2, तो इसको चाहिए क्या, डी 3x + 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी 3x + 2 अपॉन dx। अभी बताओ ई के पावर में जो फंक्शन है वही नीचे है, तो लिख दो सेम, ई के पावर में क्या है 3x + 2 लिख दिए। अब आप ही बताओ 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा dx अपॉन dx और ये d2 अपॉन dx, ऐसा बच जाएगा, ऐसा बच जाएगा। तो ई का पावर जो है वही लिख दो 3x + 2 और ये 3 × 1 + 0, तो 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 3 ई का पावर 3x + 2, 3 ई का पावर 3x + 2, तो ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो मेरे प्यारे साथियों हमने इस तरह से 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कहते हैं ना बेटा हम बिहारी है, बेटा हम बिहारी है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा तेज मैथ के फॉर्मूले दौड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे साथियों, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो ये y = दे दिया है ई का पावर x² अपॉन 2, तो बताओ dy/dx कितना हो जाएगा, ई के पावर x² अपॉन 2 है, तो इसको चाहिए भी क्या, x² अपॉन 2। अब बताओ dx² अपॉन 2 को क्या चाहिए, dx। आप ही बताओ ई के पावर सेम है तो सेम चीज़ें नोट कर देना है, सेम चीज़ें
नोट कर देना है। 1/2 बाहर, बचा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/2 बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर का डीसी। तो ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 और सॉरी एक्स भी हो गया है ना, पावर और पावर में से एक कम, तो कितना आ गया एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बेहद ही आसान तरीका से और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बाय, गुड नाइट।